हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब ये होता क्या है वो सबसे पहले हम समझ लें। द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन with the horizontal such that a body placed on the plane just began to slide down। ये एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन है। और जो वैल्यू होती है एंगल ऑफ रिपोज की वो डिपेंड करती है जो मटेरियल है और जो सरफेस है उसका नेचर जो कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब डायग्राम का यूज़ करके मैं आपको समझाता हूँ। सो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर हमने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका जो मास है वो है m के बराबर। अब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग वो ये एंगल अल्फा है और वो उतना होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज निकाला कैसे जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है और उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस फोर्स के हम कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट हमें यहाँ पर मिलेगा और एक कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये जो एंगल है वो आएगा अल्फ़ा के बराबर और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos अल्फ़ा और ये कंपोनेंट होगा mg sin अल्फ़ा। और इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की बात करें, जब ये जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट हुआ होगा उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fr वो होना चाहिए mg sin अल्फ़ा। ठीक है, इसको अल्फ़ा करें mg sin अल्फ़ा के बराबर और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो होना चाहिए mg cos अल्फ़ा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो Fr इस फॉर्मूले से भी निकाला जाए तो वो होगा न्यू इनटू mg cos अल्फ़ा। ठीक है, Fr की वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें। सो म्यू mg cos अल्फ़ा इक्वल्स टू mg sin थीटा sin अल्फ़ा। mg और mg ये हो जाएगा कैंसल और कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये बराबर आ जाएगा tan अल्फ़ा के और अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ म्यू के और म्यू जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल अल्फा है जिसे हमने एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोला वो डिपेंड कर रहा है जो कोफिशिएंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। इसीलिए बोला गया है कि जो वैल्यू होती है एंगल ऑफ रिपोज की वो डिपेंड्स करती है किस पे? मटेरियल पे और नेचर पे जो सरफेस कांटेक्ट में हो। और वो किस पे डिपेंड करता है? ये जो कोफिशिएंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन का उस पर। सो यहाँ से हम क्या समझे कि जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही तो इसे अपन न्यू एस लिख देते हैं। तो ये पूरा वीडियो था एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग के बारे में। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।